नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं दिनेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं ग्रिप क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमईएस ड्राइवर भर्ती के ऊपर। देखो, एसएससी एमईएस जो ड्राइवर भर्ती है वो फेज 11 के अंतर्गत आई थी। आप सभी को पता है। जो जो बच्चे इनसे जुड़ रहे हैं, यानी जो बच्चे पास हुए हैं, उन सबको तो पता ही है सारा। ठीक है। जो आपका एग्जाम है उसका रिजल्ट आ चुका है और आपने सभी ने अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए थे और उसकी स्क्रूटनी चल रही है। तो देखो, हाल फिलहाल में एक नोटिस आया था इससे कुछ दिन पहले कि ये जो आपकी एमईएस ड्राइवर भर्ती है इसको मिशन मोड के अंतर्गत ले लिया गया है। यानी इसकी जो प्रोसेसिंग है वो अब थोड़ी फास्ट चलने वाली है। उससे पहले एक नोटिस ये आया था कि जो एमईएस ड्राइवर भर्ती है, यानी जितने भी डिपार्टमेंट है, जो फेज 11 के अंतर्गत जो भर्ती आई है उसके मतलब जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, जो डॉक्यूमेंट्स की जो स्क्रूटनी है वो अलग, जो अपने अपने डिपार्टमेंट है वही करेंगे। यानी आपका जो एमईएस है डिपार्टमेंट्स, आप एमईएस ड्राइवर की भर्ती देख रहे हैं तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी जो स्क्रूटनी है वो कहाँ पे चल रही है? एमईएस में चल रही है। ठीक है ना। तो आपका डिपार्टमेंट है वो उसकी स्क्रूटनी चल रही है उसमें वहां पे। और खबर ये है कि आपका रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो आज पूरा वीडियो इसी के ऊपर रहने वाला है। तो एक बार हम इसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कट ऑफ्स के ऊपर भी थोड़ा नजर जमा रहे हैं कि उसको उनको थोड़ा डर सा लग रहा है कि इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो एक बार मैं थोड़ा आपको बैक लेके चलता हूं। जब आपका रिजल्ट आया था उस वक्त देखो, आपका जो रिजल्ट था ना, उसमें मेरे पास कुछ डाटा मैंने कलेक्ट किए थे। ठीक है। मैं आपको बता देता हूं कि उस रिजल्ट में क्या रहा था, कितने बच्चे थे जो किस कैटेगरी के अंतर्गत पास हुए थे। ठीक है। सबसे पहले मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूं। तो देखो, जनरल कैटेगरी में टोटल 4308 बच्चे पास हुए थे जनरल कैटेगरी के। आपको सभी को पता है टोटल है वो 7858 बच्चे पास हुए थे, जिसमें 4300 बच्चे वो थे जो जनरल कैटेगरी से पास हुए। यानी जनरल कैटेगरी क्या बताऊं मैं आपको, 60 नंबर से अबो, 60 नंबर से जो ऊपर है वो कितने बच्चे हैं? 4300 बच्चे। वैकेंसी आपकी कितनी है? 1070 वैकेंसी है। उसके बाद जैसे मैं अगर आपको बताऊं एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं, एसटी कैटेगरी में टोटल जो कैंडिडेट थे वो 1117 बच्चे पास हुए थे एसटी कैटेगरी के। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि एसटी कैटेगरी में एसटी कैटेगरी के जो बच्चे थे जो जर्नल में गए हैं वो कितने थे? तो 404 बच्चे ऐसे थे जो जर्नल में गए हैं एसटी कैटेगरी के। यानी 404 बच्चे ऐसे हैं एसटी कैटेगरी के जिनके 60 नंबर से अबो है। और एसटी कैटेगरी के 713 बच्चे ऐसे हैं जो जिनके 60 नंबर से कम है। ठीक है। 40 से ज्यादा और 60 से कम बच्चे कितने हैं? 713 बच्चे हैं। उसके बाद में बात करूं एससी कैटेगरी में 1676 बच्चे पास हुए थे। टोटल बच्चे कितने पास हुए थे एससी कैटेगरी के अंदर? 1676 बच्चे। 1676 में 1051 बच्चे ऐसे थे जिनके 40 से और 60 के बीच में नंबर है, और 625 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 60 से अबो है। ठीक है। वो जो 625 बच्चे हैं वो जनरल कैटेगरी के अंदर गए हैं। ऐसे ही एसटी कैटेगरी के 404 बच्चे हैं वो जनरल कैटेगरी के अंदर गए हैं। आगे मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर टोटल 910 बच्चे पास हुए थे। टोटल 910 बच्चे थे, जिसमें 158 बच्चे ऐसे थे जो केवल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर थे। यानी 158 बच्चे ऐसे थे जिनके 50 से और 60 नंबर के बीच में थे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, और 752 बच्चे ऐसे थे जिनके 60 नंबर से ऊपर थे। उसके बाद में ओबीसी की बात करूं, 3656 बच्चे थे ओबीसी में टोटल पास होने वाले, 3656, जिसमें 1628 बच्चे वो थे जिनके नंबर थे वो 50 से और 60 के बीच में थे, और 2028 बच्चे ऐसे थे जिनके 60 नंबर से अबो थे। यूआर कैटेगरी की मैं बात करूं तो 499 कैंडिडेट्स ही यूआर कैटेगरी के हैं। ठीक है। यानी टोटल यूआर कैटेगरी की मैं बात करूं जिसमें ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी भी गए हैं, वो टोटल मिला के 4308 है। ठीक है। और टोटल जो बच्चे पास हुए हैं वो कितने हैं? 7800 के समथिंग। वैकेंसी आपकी कितनी है? 1170। बाकी मैं आपको ये भी बोलूंगा कि जो भी जितने भी आपके नंबर आ रहे हैं एक बार कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख दें, ताकि पता चल जाए कि किस बच्चे के कितने नंबर है विद कैटेगरी वाइज। ठीक है। अब हम बात आते हैं कि इसका एक बार एक अनुमान लगा लेते हैं कि कट ऑफ के ऊपर देख लेते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। टोटल बच्चे कितने थे? 7800 बच्चे पास हुए हैं।
अब आप सभी को पता है कि एसएससी ने बताया था आपको कि जब फॉर्म भरवा रहे थे उस टाइम कि मतलब क्लियरली तरीके से आपको स्पष्ट नहीं बताया गया था। कुछ यूट्यूब चैनल वालों ने भी आपको भ्रमित कर दिया था कि लगा दो फॉर्म, कुछ नहीं होगा। ठीक है, 2-3 यूट्यूब चैनल है, उन्होंने बता दिया, बच्चों का भविष्य खराब किया है उन्होंने। ठीक है, तो भाई मैं आपको अभी तक जो रिजल्ट देखने को मिला है एसएससी एनआर में, तो जो बच्चे जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं लिखा था उनके फॉर्म है वो रिजेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पे संभावना हो सकती है कि जिन्होंने फॉर्म में एक्सपीरियंस डेट है वो फिलअप नहीं की, एक्सपीरियंस डिटेल फिलअप नहीं की, हो सकता है लगभग 99% ये है कि उनके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। बाकी ये भी हो सकता है कि एमईएस डिपार्टमेंट है उनके पास जो बच्चे हैं वो कम पास हुए हैं, यानी लगभग 15,000 के समथिंग बच्चे पास करने थे, 15 से 16, और पास 7800 ही हुए हैं। तो संभावना ये भी है कि आप सभी को ले लिया जाए। बाकी अभी तक जो रिजल्ट आया है एनआर में 2-3 कैटेगरी के रिजल्ट आ चुके हैं, आपने देखा होगा, तो उन्होंने सभी को रिजेक्ट किया है। ठीक है, तो हम एक बार इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। देखो 7800 बच्चे पास हुए हैं, आप ये मान के चलिए लगभग 2000 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स है वो भेजे नहीं है, बाई पोस्ट आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे, तो लगभग 2000 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे। अब आपके पास कितने बच्चे बचे? 5800 बच्चे। 5800 बच्चों में से लगभग ये मान के चलिए कम से कम 1500 बच्चे ऐसे होंगे जिनके फॉर्म रिजेक्ट होंगे। किस लिए रिजेक्ट होंगे? ईडब्ल्यूएस की वजह से, ओबीसी की वजह से, या कुछ और डॉक्यूमेंट्स की वजह से, और कुछ ये मान के चलिए आपके एक्सपीरियंस की डिटेल की वजह से आपके रिजेक्ट हो सकते हैं। यानी 1500 और निकाल दीजिए, 5800 में से लगभग आपके 4000 के समथिंग बच्चे, 4042 के समथिंग आपके स्टूडेंट है वो रहने वाले हैं। तो वैकेंसी आपकी कितनी है? 1070, और स्टूडेंट लगभग आपके बचेंगे 4000, यानी 4000 बच्चे ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। अब आप ये भी अंदाजा लगा लीजिए कि जो 4000 बच्चे हैं उनमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डीआरडीओ में सेलेक्ट होंगे, कुछ एसएसबी वगैरह जो बहुत सी वैकेंसी आई हुई है, सीआईएसएफ वगैरह, इनमें भी सिलेक्ट हुए होंगे। और फिलहाल जो आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती चल रही है, लगभग कुछ बच्चे इसमें भी सेलेक्ट होंगे। तो मान के चलिए कम से कम जो ये 4000 बच्चे आपके बच्चे हैं, इनमें से 200 या 300 बच्चे ऐसे होंगे जो सेलेक्ट हो चुके होंगे। ठीक है, 3500 से 4000 के बीच में बचेंगे, उनका होगा ट्रेड टेस्ट। ठीक है, तो ट्रेड टेस्ट आपको अच्छे से करके आना है। और रही बात ये कि बहुत से एकेडमी वाले बोल रहे हैं कि हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है। जब आपका ट्रेड टेस्ट आएगा, क्योंकि इतने पैसे किसी के पास नहीं होते, ये 10-10, 15-15 हजार रुपये आपसे ले लेंगे, तो इतने पैसे किसी के पास होते नहीं है कि 10-15 आप दे देंगे और 10-15 बाद में दे देंगे, 20-25 हजार 23 हजार चले जाएंगे आपके। और सुनने में ये आ रहा है कि जो आपका ट्रेड टेस्ट है वो नॉर्मली होगा जैसे दिल्ली पुलिस का हुआ है, उससे भी आसान ही होगा आपका। और जो आपका जो व्हीकल होगा वो भी एलएमवी ही दे सकते हैं, वो आपको संभावना ये है। ठीक है, और रही बात आपके रिजल्ट की, तो देखो आपका जो रिजल्ट है ना वो ये मान के चलिए, एनआर रीजन में आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले, 3-4 दिन 5 दिन पहले की बात है कि आपके जो रिजल्ट है वो आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो एमईएस का जो रिजल्ट है, एमईएस डिपार्टमेंट में सुनने में ये आया था, मैंने तहकीकात की थी कि रिजल्ट आपका लगभग तैयार हो चुका है, और बहुत जल्द, ये मान के चलिए लास्ट 30 जनवरी से पहले पहले आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। और जो आपका ट्रेड टेस्ट है वो फरवरी, 20 फरवरी, या 20 फरवरी तो नहीं कह सकता क्योंकि 10 दिन आपको फिर से डॉक्यूमेंट्स के लिए टाइम दिया जाएगा, किसी की थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। तो उसके बाद आपको ये मान के चलिए फरवरी लास्ट और मार्च फर्स्ट में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स क्या बोल रहा हूँ मैं, आपका ट्रेड टेस्ट हो सकता है, और 31 मार्च से पहले पहले आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो बहुत ही सुनहरा चांस है क्योंकि इसमें ज़्यादा बच्चे बचेंगे नहीं, लगभग 3 से 4 हजार बच्चे हैं और 1070 वैकेंसी, यानी 3 या 4 पे एक वैकेंसी है। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपने देखा होगा लगभग 10 बच्चों पे एक वैकेंसी थी, और इसमें लगभग 3 से 4 पे एक वैकेंसी, तो बहुत ही सुनहरा चांस है। और इसकी जो कट ऑफ है ये मान के चलिए कि यूआर कैटेगरी की है, जैसे यूआर की 60 है ना, तो वो लगभग 68 से और 72 के बीच में जाने वाली है। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ है वो ज़्यादा हाई नहीं रहने वाली है, और इसका रिजल्ट है आपको बहुत ही जल्द से जल्द देखने को मिलेगा।
ठीक है। बाकी अगर आपको और भी इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए, ट्रेड टेस्ट के बारे में, इसका ट्रेड टेस्ट कैसा होता है, या इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए, तो कमेंट्स बॉक्स में आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।